जय हिंद दोस्तों, मैं मंतोष आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मंतोष में स्वागत करता हूं। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो एक त्रिकोणमिति क्लास 10th का मैथ है, यानी कि फार्मूला केवल और केवल त्रिकोणमिति का रहेगा। पिछला वीडियो जो कि मैंने त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर को डाला था, मुझे आप लोग से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और लाइक थोड़ा कम मिल रहा है, आप लोग लाइक ज़रूर करें, वीडियो को देखें। 1K प्लस व्यूज़ मिला है पिछले वीडियो में मुझे, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के लिए एक फार्मूला का वीडियो लेकर आऊँ जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को जो नए होंगे, ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण प्रश्न सूत्र के बिना नहीं बन पाता। कोई भी क्वेश्चन सूत्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक फिगर लिया हूँ, देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, थीटा कोण बना है सामने। तो मैं बताया था पिछला वीडियो में भी कि थीटा कोण के सामने, यानी कि जो कोण भी कहीं भी बने, कोण जहाँ बनता है उसको सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। अब देख रहे हैं, एक राइट एंगल है समकोण, सीधा जो लंब है, तो लंब के यानी कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है दोस्त, ठीक है। तो लंब और कर्ण भुजा देख रहे हैं, तो नीचे का बेस जो हो गया यानी आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसा कि मैं बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यही से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हुआ। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो लंब को अगर हम लोग अलग करेंगे तो प्लस वाला जब बराबर के ऊपर जाता है, यानी कि बराबर के अपोजिट साइड, तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो देखिए तो आप कि लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर पहले से, और बराबर को साइड को चेंज किया, आधार किया, ठीक है। तो आधार पहले से प्लस में था, तब बराबर के इस साइड में आएगा तो हो जाएगा कुछ ही माइनस में, तब हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो उसी प्रकार से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, पहले जो इक्वल टू में रहता है उसको पहले लिखते हैं, और साइड को चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा लंब। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात उठती है कि हम लोग कर्ण का यूज करते हैं केवल, जब फार्मूला में कर्ण निकालना रहता है तो कर्ण स्क्वायर नहीं बल्कि कर्ण ही लिखते हैं। तो पिछला वीडियो में या मैं कभी भी बताया हूँ आप लोग को कि जब स्क्वायर हट जाता है ना, तो बराबर के अपोजिट साइड जाता है, यानी कि बराबर के ऊपर जाता है, तो स्क्वायर रूट का रूप लेता है, ठीक है। तो अगर आप देखें कर्ण स्क्वायर में, तो केवल कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस तरह से, ठीक ना। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लिखेंगे। वही लंब स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? तो लंब स्क्वायर बराबर तो लिखा हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो केवल लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हटेगा तो उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और जहाँ तक की बात कर ले, केवल आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि थीटा, आप लोग को पहले थीटा को याद करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 10th में चले जाते हैं, और उन्हें थीटा अगर पूछो तो थीटा भी पता नहीं है। तो पहले आप थीटा को याद कीजिए, और थीटा को इस तरह याद कीजिए एकदम से सटीक, जिससे मैं बताऊंगा लगातार, उस तरह से आप लगातार याद करेंगे। ये नहीं कि अभी ये बोल रहे हैं कि भी थीटा और फिर बोलना शुरू किया तो कुछ दूसरा थीटा से, नहीं, आप कम से कम कंटिन्यू बोलिए जिस तरह से, ताकि अगर आप एक तरह से जिस तरह से लिखा हुआ है ना क्रमशः, उस तरह से आप याद करेंगे ना, तो सबका सब फार्मूला याद करने में आपको एकदम आसानी होगी। जैसे मैं देखिए, पहले याद करना है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ऐसा करके याद करेंगे साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, उसके बाद आप याद करिएगा उसका अपोजिट जो होता है, ठीक ना। तो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आप मानिए कि साइन थीटा का उल्टा कॉस सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। मानिए नहीं बल्कि होता ही है, ठीक है। आप यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे याद कीजिए। उसके बाद आप याद कीजिए कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक
कॉट, इस तरह से याद करना है आपको, एकदम से एक तरह से इसको रट जाना है, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इस तरह से आपको याद करना है एकदम। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इस फार्मूला को याद करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल आप साइन कॉस टेन याद कर लेंगे ना 3, तो बाकी का 3 ऐसे ही याद हो जाएगा, जैसे कि मैं बताया हूँ कि अपोजिट होता है इसका। तो चलिए अब बात करते हैं फार्मूला की। तो साइन थीटा देख रहे हैं कि आप साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। वही बात कर ले टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा क्या, आधार होता है। जैसा कि मैं बताया आप लोग को कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर था लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कि आप इसको याद करेंगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर वही बताया मैं, लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। वही बात कर ले सेक थीटा का, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है ना, कर्ण बटा आधार उसका ही। और वैसी उसी तरह टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर आप देख रहे हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि टेन थीटा बराबर होता ही है क्या, लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ट्रिक लिखा गया है, ठीक है। तो ट्रिक ट्रिक कहने का मतलब कि इसे याद करने के लिए ट्रिक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के लिए एक विशेष ट्रिक है, इसको कहते हैं हम लोग लाल बटा कक्का, LAL/KKA। तो लाल बटा कक्का आई मीन याद करना पड़ेगा आपको पहले कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये कंटिन्यू एकदम रखना पड़ेगा, ये तीनों को लगातार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आगे वाला यानी कि 3 लिखा हूँ मैं, LAL यानी कि पहले साइन का उसके बाद कॉस का फिर टेन का, यानी समझा दूँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो L बटा के यानी एक ऊपर एक नीचे लेना है, तो साइन थीटा L मतलब हुआ लंब और के से कर्ण, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A बटा के आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, L बटा A यानी कि लंब बटा आधार। और जब आप निकालने जाएंगे कॉसेक से कॉट का, तो मैं बताया था आप लोग को कि साइन कॉस टेन का ही अपोजिट होता है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो बस उसको पलट देंगे, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, L/K साइन थीटा बराबर है, तो K/L यानी कि कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से A/L यानी कि आधार बटा लंब। ऐसे करके हम लोग दोस्तों आसानी के साथ इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर, जो कि मान सारणी है ट्रिगो का, ठीक है, यानी 0 डिग्री से लेकर के, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी थीटाओं का मान दिया गया है कि कितना डिग्री का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए अब उस पे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सभी थीटाओं का मान आप लोग के सामने दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ थीटा का बनाया गया है, एक तरफ रेशियो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी वैसा ही करेंगे आप, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, यानी कहने का मतलब है साइन कॉस टेन, और इसका अपोजिट भी याद करके रखना है, साइन का उल्टा यानी कि अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा रखना है सेक थीटा और टेन थीटा का वही कॉट थीटा, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से इसमें भी मानिए तो 3 ही याद करना पड़ेगा आपको, साइन कॉस टेन, ठीक है, वो आपको खुद से याद हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। लेकिन हाँ कब याद होगा, जब आप लगातार याद रख के रखेंगे, यानी कि साइन कॉस टेन इस तरह से आपको एकदम याद कर लेना है, थोड़ी सी एकदम याद करनी है, साइन कॉस टेन। जहाँ तक कि आप सोचिए साइन कॉस टेन 3 याद करने से कॉसेक सेक कॉट याद हो जाता है, तो इससे आसान और क्या है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा में पहले चलिए सभी थीटाओं का मान कितना डिग्री का कितना होता है सो देख लेते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0, यानी याद करो साइन 0 0 साइन 0 0, ठीक है। 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2,
2। साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2। अब देखिए साइन 45 के देखिए 1/√2, ठीक है 1/√2। फिगर को आप देखेंगे ध्यान से, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप बने रहें। लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दें, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साइन 45 का मान 1/√2, ठीक, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अगर आपको केवल साइन थीटा भी याद है ना, तो बाकी का थीटाएँ लगभग कॉस थीटा भी याद करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए कैसे नहीं होगी तकलीफ़, कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में, अड़चनें दूर होगी कैसे से देखा जाए। साइन देख रहे हैं आप कि 90 डिग्री, तो जो साइन 90 डिग्री का मान है, अब देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान है, ठीक है। तो साइन 90 को कॉस में बदल लीजिए अपने मन में, या आप फिगर देख के कर सकते हैं, ठीक है। कोई रटाने की ज़रूरत नहीं है, आप बात को समझेंगे केवल और खुद दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो साइन 90 1 है, तो मानिए कि कॉस 0 1 है, ठीक है। अब देखिए कि साइन 60 जो था √3/2 वो कॉस 30 है, और जो साइन 30 था वो कॉस 60 है। देख रहे हैं आप, नई बात समझे तो फिर से समझिए। अब आप देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 था, अब कॉस 90 डिग्री का मान तो यहाँ पे 0 है, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। क्यों? साइन 90 डिग्री का मान जो 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। वही बात कर ले साइन थीटा में 60 डिग्री, तो √3/2। अब कॉस थीटा में उसको देख रहे हैं कि 30 डिग्री, यानी कि जो साइन 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है कि अगर साइन 60 वाला कॉस 30 में, तो साइन 30 वाला कॉस 60 में जाएगा। तो साइन देखिए 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया। और कॉस 45 डिग्री और साइन 45 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों का वैल्यू 1/√2 समझे। तो इस तरह से कॉस थीटा आपको क्लियर हो गया, यानी कि कॉस थीटा में देखिए 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 डिग्री का 1/2, और जहाँ है साइन 90 का मान 1, तो वही कॉस 90 का मान 0। अब चले टेन थीटा की बात कर लें। तो टेन थीटा की बात है दोस्तों कि टेन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 होता है, और टेन 60 का √3 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइंड है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक। तो अब टेन थीटा अगर आप याद कर लिए हैं ना, तो अब आपको कोई भी थीटा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टेन का उल्टा ही कॉट होता है, ठीक है। और उधर साइन थीटा आपको याद है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया, जैसे कि मैं अब आपको समझाऊंगा वीडियो में कि कैसे उल्टा हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा के अपोजिट कॉसेक थीटा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ आपको साइन थीटा 0 है ना, उसको यहाँ मान लेना है क्या, अनंत, यानी कि नॉट डिफिनिट, कहने का मतलब है जिसको अपरिभाषित कहते हैं, ठीक, 0 वाला को अपोजिट कर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा में जो 0 डिग्री का मान है, यानी कि 0 जिसका मान है उसका अपोजिट में हो जाएगा अपरिभाषित, नॉट डेफिनेट, नॉट डिफाइंड, यानी कि कहने का मतलब है। अब देखिए आप साइन थीटा में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो वही कॉसेक थीटा में अगर 1/2 को अगर हम उल्टा कर देंगे, नीचे को ऊपर को नीचे, यानी अंश बाई हर, तो हर बाई अंश अगर इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 2/1, ठीक ना। तो कॉसेक थीटा बराबर 2/1 यानी कि 2। तो साइन 30 का वैल्यू था 1/2, तब कॉसेक थीटा का हो जाएगा केवल और केवल 2। वही बात कर लें साइन 45 डिग्री का, तो 1/√2, तो कॉसेक के 45 डिग्री में हो जाएगा √2/1, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो √2 में जब 1 से भागा देंगे तो √2 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक हम 60 डिग्री का जब निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए साइन 60 को देखिए, तो साइन 60 √3/2, तब कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3, ठीक है, यानी कि उसका उल्टा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। वही बात कर ले साइन 90 डिग्री का, तो कॉसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा, 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 ही रह जाएगा ना। उसी तरह से कॉस थीटा को देखा जाए तो कॉस थीटा का उल्टा यानी कि
सेक थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का भी अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। उसी तरह से यानी कि कॉस 30 डिग्री √3/2, तो सेक में हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा मैं बताया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग एक प्रकार से रट लें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्रम से, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। ताकि आपको एकदम से फार्मूला याद करने में एकदम आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो अभी चल रहे थे हम लोग सेक 30 डिग्री का मान पे, तो यानी कि 2/√3, इसलिए क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस का उल्टा ही सेक होता है, तो सेक थीटा में 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा उसका अपोजिट 2/√3। अब बात कर लें जहाँ तक कि कॉस 45 डिग्री का, तो कॉस 45 1/√2, तो सेक में क्या हो जाएगा, जब उल्टा हो जाएगा तो √2/1, यानी कि 1 से भागा देंगे तो √2 हो जाएगा, यानी कि सेक 45 का मान √2। अब करें सेक 60 डिग्री में देखें तो कॉस 60 का 1/2, तो सेक का 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि हमेशा अपोजिट मिल रहा है। अब चलिए बात कर ले कॉस 0 का, तो 0 जहाँ भी होगा उसका नॉट डिफाइंड करने का मतलब है अपरिभाषित, जिसको कहते हैं हिंदी में। आप चलते हैं, बात कर लेते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा का। टैन थीटा की जैसे कि मैंने बोला था कि आपको एक बस इसको याद कर लेना है टैन थीटा को, और कॉट इसका अपने आप से बन जाएगा आपसे। तो टैन थीटा में 0, तो 0 में बोला 0 को जब भी अपोजिट करेगा ना तो उसका अपोजिट हो जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, यानी कि टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए टैन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉट थीटा में उसको क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। टैन 30 में देखिए 1/√3, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान तो √3/1, 1 से भागा देंगे तो √3 ही रह जाएगा। यानी कि टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का हो जाएगा केवल 3। अब टैन 45 का 1, तो 1 में 1 से भागा देंगे, यानी कि कॉट 45 का भी 1। उसी तरह से टैन 60 का वैल्यू √3, तो आपका कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, क्योंकि जब उसका अपोजिट उल्टा करेंगे ना तब बट्टा में आ जाएगा √3। और उसका नॉट डिफाइंड टैन 90 का, तो इसका 0 का अपोजिट हमेशा हो रहा है क्या, अपरिभाषित, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टेबल को याद किए। तो एक बार मैं फिर से रिमेंबर करवा दूं आप लोग को कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस थीटा में चले तो 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब चलते हैं टेन थीटा की ओर। तो टेन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का अपरिभाषित होता है। अब चले कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर नहीं सॉरी, कॉसेक थीटा में। तो कॉसेक थीटा में अपरिभाषित है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1। अब देखिए सेक थीटा। सेक थीटा में होता है 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 45 डिग्री का वैल्यू √2 और 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है और 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब आखिरी बचा कॉट थीटा, उसको भी रिवीजन में लेते हुए ख़त्म करते हैं इसको। तो 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो दोस्तों अब अगला देखिए क्या है ट्रिगो का फार्मूला, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आवश्यक सूत्र है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो अब है साइन कॉस टेन, ठीक है। इसी तरह से आपको याद कर लेना है कॉसेक से कॉट, ठीक है। तो कुछ ये भी फार्मूला पे चर्चा हम करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये आपको काम करेगा भारतीय भवन का 2A चैप्टर में, ठीक है, मैथ का। तो बात कर ले यानी कि साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा पे यहाँ 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ देखना है साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। उसी तरह से उसका कॉट का टेन, सेक का कॉस और कॉसेक का साइन, ठीक है। इसको इस तरह से जहाँ बात कर ले कि अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना और कॉसेक थीटा दिया रहेगा तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। और कॉसेक थीटा लगाएंगे और साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए इस फार्मूला को भी याद करना है आपको। साइन का उल्टा कॉसेक मान लेना है, यानी कि जब इन्वर्स में जाएगा
तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होगा, और tan थीटा बराबर वही 1/cot थीटा। इसी तरह से उसका भी आप इसको अगर 3 याद कर लिए तो उसका भी अपोजिट एकदम साफ है, दिख रहा होगा आपको। 1 नंबर 2 नंबर को देखिए अब कि 1 नंबर था साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो 2 नंबर में देखिए कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसी तरह से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा था, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा होगा। फिर बात कर ले tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब देखिए एक अलग प्रकार के फार्मूला आपको दिख रहा होगा इसमें, नंबर 7 और नंबर 8। 7 में लिखा है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। जी हाँ दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी यूज होता है इसका। तो कहने का मतलब है ना कि अगर tan थीटा का मान निकालना है, sin थीटा और cos थीटा दिया रहेगा, तो दोनों को sin बाई cos करके उसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin बटा cos। तो आपको बताए थे हम थोड़ा सा पहले, यानी कि जब हम निकाल रहे थे उसमें, जब फार्मूला आप लोग सीख रहे थे कि tan का उल्टा cot होता है, यहाँ पे tan का उल्टा cot ही देखना है। ठीक, तब cot थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए tan थीटा में था sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos बाई साइन, यानी cos थीटा बटा sin थीटा बराबर में cot थीटा है, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा अगर रहेगा तो tan थीटा होगा, और cos थीटा बटा sin थीटा रहेगा तो cot थीटा होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं, फिर से आपको एक बार रिपीट करवा दें कि साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। अब cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, एकदम उल्टा। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। जैसा कि मैं बताया था पहले, थोड़ा सा पहले मैं बताया था आप लोग को कि आप जो अपोजिट है ना, उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, टेन का क्या होता है, इस तरह से अगर आप याद करके रखेंगे ना तो एकदम से आसानी होगी याद करने में, और हो भी रही है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, तो tan का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से आप लोग याद हुए। तो अगर अभी तक आप वीडियो को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करते जाएंगे। कुछ सुझाव के लिए अगर कुछ और चाहते हैं आप लोग वीडियो से, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कैसा वीडियो आपको लगा। अच्छा लगा तो नाइस वगैरह लिख दे, कुछ भी गुड लिख दे, और डिसलाइक ना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और ऐसे भी कहा गया है ना कि आपको तो इसमें क्या लग रहा है, पैसा भी नहीं लगता आपका एक लाइक करने में। नेट ऐसे भी आपका चलेगा, नेट ऐसे भी ख़त्म हो जाता है, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी फ़ायदे भी होगी आपको। तो चले अब अगला फार्मूला क्या है त्रिकोण का। ठीक है, तो देखा जाए अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के कुछ मुख्य सूत्र हैं, और उससे प्राप्त होने वाला कुछ अन्य सूत्र हो गया। तो मुख्य सूत्र की ओर पहले देखेंगे दोस्तों कि लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ही है, 1 नंबर का आता है हमेशा, और हमेशा ये फार्मूला पूछ भी देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। आप इससे अगर याद रखेंगे तो देखिए मुख्य सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। अगला देखा है मुख्य सूत्र में लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। जी हाँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। फिर से बताया है आगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इन तीनों को देखने के बाद अगर आप सोचें कि मुख्य सूत्र से ही प्राप्त अन्य सूत्र उधर दिया है, तो टॉप पे देखें पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसको से हम लोग 2 और फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। क्या वो है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला अलग बना सकते हैं यहाँ से, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी अलग। वही काम किया गया मुख्य सूत्र से प्राप्त अन्य सूत्र में। देखिए मुख्य सूत्र में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब वहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा मुख्य सूत्र में आप ध्यान देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम अकेला कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है वो बराबर के ऊपर ही चल जाएगा, ठीक है, यानी कि बराबर के अपोजिट साइड। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अलग किए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर लिखना पड़ेगा, बराबर में पहले से 1 है तो उसको पहले लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था तो अपोजिट साइड आया बराबर की पट्टी, तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहीं से बनता है एक और फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे आप बात। एक और इसमें फार्मूला बनेगा दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि केवल और केवल साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल गया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो केवल साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग छोड़ दें तो साइन थीटा को केवल ले लें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको बताया हम पिछला वीडियो में भी और इसमें भी बता रहे हैं कि साइन थीटा जब स्क्वायर बराबर के ऊपर चल जाता है यानी कि अपोजिट साइड में, तो स्क्वायर रूट का रूप ले लेता है। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो रूट रहेगा पूरा का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर से मुख्य सूत्र में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अकेले लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काहे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के साथ प्लस में है, तो जब अकेले इसको कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो जब बराबर के ऊपर टी जाएगा तो प्लस वाला माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से केवल और केवल कॉस थीटा को लिखें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को हटा दिए, स्क्वायर को हटा करके बराबर के जब ऊपर टी लेके चल जाएंगे तो यानी कि रूट अंडर में चला जाता है, तो कॉस थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए मुख्य सूत्र में दूसरा नंबर को देख लें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा को जब अगर अकेले करेंगे तो 1 है प्लस में इसके साथ, तो बराबर को पिट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से अगर टेन थीटा खाली लिखेंगे तो रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यही बात कर ले कि खाली इसको अगर टेन को भी ऊपर लेकर चल जाए 1 को इधर छोड़ दें तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और टेन जब बराबर के ऊपर जाएगा तब प्लस वाला माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो गया। एक और फार्मूला मिला, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी और लास्ट फार्मूला जो कि इसमें के मुख्य सूत्र का, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जी। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर खाली लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मुख्य सूत्र में ध्यान देंगे, तो रूट जब ई पटी आएगा बराबर के तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि पूरा रूट में रहेगा। अगर इसको हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा केवल लिखें तो 1 इसके साथ प्लस में है, मुख्य सूत्र में ध्यान देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे क्या, जब प्लस में 1 है जो बराबर के ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा, देखिए इधर अन्य सूत्र में कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से अगला भी है, पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा ना। जब 1 को छोड़ देंगे कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के ऊपर लेके चल जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब चलते हैं अगला, क्या बचा है अगला, यानी कि आखिरी है फार्मूला त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो ये है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरक कोण का, पूरक कोण यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, तो इसमें भी बस उसी तरह से याद करना है, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, और आपको बच गया कॉट का उल्टा टेन, और सेक का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा सेक थीटा। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे याद करने में मज़ा नहीं आएगा तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो जब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो आप सोचिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। साफ सी बात है, जाहिर सी बात एकदम है कि साफ साफ एकदम है कि साइन का उल्टा कॉस होता है। तो यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से आप दोनों तरफ से याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों आप लोग। तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, तो कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार रहा आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का स्पेशल वीडियो, जो कि केवल और केवल पूरा संपूर्ण ट्रिगो का फार्मूला था। तो आप आखिरी तक के वीडियो को वॉच करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि अच्छा वीडियो आप लोग देख सकें एजुकेशन का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को और देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बार लाइक करें अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। और अगला वीडियो मैं त्रिकोणमिति का 8.2 लेकर आऊँगा। साइंस वगैरह सब चीज़ का वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि ट्री को एक बार ख़त्म कर दिया जाए। तो 8.2 लाऊंगा BTBC, ठीक है। और फार्मूला इसलिए लाया क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी था। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।